नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जो खबर है, जो हेडलाइन है, वो ये है कि ख्वाजा आसिफ जो है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को यूएसए जो है टॉयलेट पेपर या उससे भी बुरा इस्तेमाल करता है। और ये बात इनको पिछले 75 सालों से समझ नहीं आई, अब आई है। और समझ क्यों आई है, उसका रीज़न है कि भारत यूएस का रिलेशन बीच में 2 4 6 महीने काफ़ी ख़राब चला है। उसके बाद भारत और यूएस का जो है कुछ ट्रेड डील हो गई हैं। तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था। तो अपनी फेस सेविंग के लिए इन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी है, जिसका आज जो प्रशांत धवन सर है वो उस स्टेटमेंट का जो है पोस्टमार्टम करेंगे और हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की सिचुएशन इस लेवल पे क्यों आई, उनको ये क्यों बोलना पड़ा। तो सारी सिनेरियो हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में हम लोग आज के समय एवेल्युएट कर रहे हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में भारत को कितना फायदा मिला है, कितना हमारे लिए ये ट्रेड डील अच्छी है। बट पाकिस्तान में आप अगर देखें, जब से भारत को ज्यादा बेहतर टर्म्स में टैरिफ्स के साथ डील मिली है, काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है यूएसए की। सडनली हम देखते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है इन द पास्ट एक टॉयलेट पेपर से भी बदतर, एक टॉयलेट पेपर की तरह नहीं, एक टॉयलेट पेपर से भी बदतर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा चुका है। यहां पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल, द यूएस यूज पाकिस्तान देन थ्रू अवे लाइक ए टॉयलेट पेपर, ख्वाजा आसिफ बिग एडमिशन। इन्होंने यहां पर यह कहा है, बहुत सारी बातें इन्होंने एडमिट करी है वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, जो इन द पास्ट कई इंडियंस बोल चुके हैं सोशल मीडिया पर। परहैप्स इवन कई पाकिस्तानी से डिबेट करते वक्त या फिर डिस्कशन करते वक्त उनको बता भी चुके हैं कि किस तरीके से यूएस ने उनका यूज किया है। मगर मैं डाउट करूंगा कि इवन किसी इंडियन ने भी ये इस टाइप के वर्ड्स यूज किए होंगे कि एक टॉयलेट पेपर के तरह या फिर टॉयलेट पेपर से भी बदतर पाकिस्तान का यूज किया गया है। पाकिस्तान वॉज ट्रीटेड वर्स देन अ पीस ऑफ टॉयलेट पेपर एंड वॉज यूज फॉर ए पर्पस एंड देन थ्रोन अवे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने। ये तक एडमिट किया है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन सोल्जर्स हैं, जो इनके सोल्जर्स मारे जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए या फिर देश के लिए ये लोग जो भी मिशन करवाना चाहते थे, उनको प्रॉपरली ऑनर भी नहीं किया जाता। ये बात तो हमको लंबे समय से पता है। कारगिल वॉर से ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपने फॉरेन सोल्जर्स को ऑनर नहीं करता, काफी बार मना कर देता है एक्सेप्ट करने से भी कि ये इनके फॉरेन सोल्जर्स हैं। नाउ आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि वेट, ये सब जो बातें हैं ये इंडियन न्यूज आउटलेट्स कवर कर रहे हैं, राइट? क्या सच में ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर सेम एग्जैक्ट बात बोली है? मैं आपको एक काम करता हूं, 2 मिनट की एक क्लिप है जहां पर ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर एग्जैक्ट यही बातें बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं ये क्लिप आप और मैं मिलकर देखें, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि अचानक से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। क्यों ये बोला जा रहा है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा कि पाकिस्तान ने खुद को भाड़े पे चढ़ा दिया था 2 डेकेड्स के लिए, 20 साल के लिए पाकिस्तान रेंटेड इटसेल्फ आउट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक मर्सनरी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए वॉर लड़े या फिर वॉयलेंस करे, एक मर्सनरी की तरह पाकिस्तान ने बिहेव किया है। एक बिग एडमिशन है। काफी हद तक ये इनडायरेक्टली यूएसए पर भी एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यूएसए ने ये सब किया पाकिस्तान के साथ। पहले जो एक क्लिप है ये देखिए। जब आप और मैं, राजा साहब, महमूद खान और बहुत से यहाँ पे जिन्होंने 60 की दहाई देखी है, 70 की दहाई देखी है, मजहबी मुनाफरत हमारे नेशनल जो ईथॉस है, हमारा जो कौमी कल्चर है, उसका हिस्सा नहीं थी। सियासी इख्तिलाफात होते थे, ये मजहबी मुनाफरत जो है डिलिबरेटली उसको हवा दी गई। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई। यहां पे
तालियां कौन बजा रहा था? एनीवे हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाकर ढूंढें। वो अरबी में कहते हैं मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी बर्तानिया चले जाते हैं। ना ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और आपके माइंड में सवाल आएगा कि अचानक से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि यूएसए ने पिछले कुछ सालों में, जैसे इनकी स्टेटमेंट है, 10-12 करोड़ मुसलमान मार दिए और गद्दाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। गद्दाफी बाय द वे एक ऐसी फिगर थी, लिबिया का तनाशाह था गद्दाफी, बट पाकिस्तान में गद्दाफी को बहुत ज्यादा प्यार दिया गया। आप देखोगे पाकिस्तान का एक क्रिकेट स्टेडियम भी, गद्दाफी स्टेडियम, ये मोहम्मद गद्दाफी के नाम पे रखा गया है। तो खैर ये यहाँ पर कह रहे हैं यूएसए ने ये सब किया है। ये सब चीजें, ये सब बातें पाकिस्तान के पार्लियामेंट में क्यों बोली जा रही है? इसके कई रीजन हैं। पहले तो देखो, जो ट्रेड डील इंडिया यूएस के बीच में हुई है, सडनली पाकिस्तान में इससे एक शॉक लगा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि करंट पाकिस्तान जो रजीम है, उन पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिल्कुल ये लोग बहुत ज्यादा प्रो यूएस हो चुके हैं और यूएस के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। ना इनका तर्क ये होगा कि हम लोग प्रो यूएस ज्यादा नहीं हो रखे, इन द पास्ट हम लोग बहुत ज्यादा प्रो यूएस थे। अब इन लोगों का ऑफकोर्स क्लेम ये होगा कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति अंडर द करंट रेजिम बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। और आप सोचकर देखिए, स्थिति इतनी खराब है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चाहिए जो भी अच्छी अच्छी बातें बोले कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, यूएसए बहुत अच्छा देश है और यूएसए की इन्वेस्टमेंट ये ला रहे हैं रेको डिक में, आईएमएफ से इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है थ्रू यूएस। इनको ये बात अपने पार्लियामेंट में बोलनी पड़ती है ताकि इनकी खुद की जनता जस्टिफाइड फील करे, ये फील करे कि एटलीस्ट घर में तो सच बोला जा रहा है। ये बात पाकिस्तान के मिनिस्टर को एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि पाकिस्तान ने 2 दशकों के लिए खुद को भाड़े पे चढ़ा दिया था, इट रेंटेड इटसेल्फ आउट टू द यूएस। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने आगे ये भी एडमिट किया है कि जिहाद जो वर्ड है इसको गलत तरीके से यूज किया गया, इररिवर्सिबल मिस्टेक्स करी गई। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पाकिस्तान ने अपना जो एजुकेशन सिस्टम है यही कंप्लीटली चेंज कर दिया था आफ्टर 1999, ताकि जो भी अफगानिस्तान में यूएस कर रहा है इसको ये लोग लेजिटिमाइज कर सके, अपनी जनता के सामने ये नैरेटिव बेच सके। ये बहुत बड़ा एडमिशन है। थोड़ा सा और पार्ट भी है ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट का पार्लियामेंट में, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसे कई अफगानिस्तान के जो एमपी है ये भी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए, इससे साफ पता लग जाता है कि अफगानिस्तान में जो भी हालत है आज के समय, इसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कंट्री पाकिस्तान है, जो यूएसए के बिहाफ पर काम कर रहा था अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये मैं कहूंगा हिस्टोरिक स्टेटमेंट देख रहे हैं आज के समय हम बाय ख्वाजा आसिफ, और जो कुछ और इसके पार्ट्स हैं ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ना इस क्लिप में आप देखोगे ख्वाजा आसिफ ये कहेंगे कि यूएसएसआर जो इनवाइट किया गया था अफगानिस्तान में, जी हाँ, ये एक हिस्टोरिकल बात इन्होंने यहाँ पे एडमिट करी है कि यूएसएसआर ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पर बस अपनी आर्मी लेके चला गया था, इन्वेजन कर ली थी यूएसएसआर ने अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की उस टाइम की सरकार ने यूएसएसआर को इन्वाइट किया था। यहाँ पे आप सुनोगे, हमने 2 जंगों में फरीक बने जो अफगानिस्तान के सॉइल पे लड़ी गई। जनाब स्पीकर, सोवियत यूनियन जब आया अफगानिस्तान में तो काबुल में जो हुकूमत थी उनके इनविटेशन पे आए थे, उनकी मर्जी से आए थे, कोई इन्वेजन नहीं थी। ये आइडिया या ये थ्योरी जो है ये अमेरिकनों की थ्योरी है। बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आइडिया है ये अफगानिस्तान की इन्वेजन की गई थी रशियंस द्वारा, ये बस एक थ्योरी है जो अमेरिकन्स ने बनाई है। आगे ये एडमिट करते हैं कि यूएसए को यूएसएसआर के अगेंस्ट सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने जिहाद किया, और जिहाद की जो डेफिनेशन है इन लोगों ने अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में चेंज कर दी। बट मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि सारा जो फॉल्ट है ये यूएसए का नहीं है। ये एक न्यूट्रल तरीके से अगर हम चीजों को देखें तो हम प्रॉपरली समझ पाएंगे कि एक्चुअली पाकिस्तान के साथ हुआ क्या था, या फिर आप कह लीजिए पाकिस्तान ने खुद के साथ किया क्या था। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया था
कि ख्वाजा आसिफ का जो लेटेस्ट यूएस आउटबर्स्ट है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जी टॉयलेट की तरह यूज कर दिया गया हमको, और अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन है उसका जो जिम्मेदार है वो हम नहीं है। अब अफगानिस्तान में जो भी वायलेंस हुआ, जो भी खराब यहाँ पर चीजें हुई, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान झेल रहा है। ये यहाँ पे कुछ हद तक ये भी जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी आज के समय अटैक्स हो रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान तालिबान जो अफगानिस्तान में ऑपरेट करता है, इसको रोक पाना रातों रात इतना आसान है नहीं करंट पाकिस्तान रजीम के लिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, जो इसकी कहानी है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। बट ये मुझको बोलना पड़ेगा यहाँ पर कि पाकिस्तान ने खुद साइन अप किया था टू बी यूज्ड अप लाइक अ टॉयलेट। कोई देश आपको टॉयलेट पेपर की तरह आपकी इच्छा के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों ने साइन अप किया था। इनको उस वक्त यूएस डॉलर चाहिए थे। उस वक्त इनको लगा था कि कश्मीर या फिर बाकी और तरीके से जो इंडिया को ये डैमेज करना चाहते थे, वहां पे यूएसए का सपोर्ट आएगा, यूएस की फंडिंग आएगी। दे साइंड अप फॉर दिस। इन लोगों के पास ऑप्शन थी कि कश्मीर वाला इशू जो था उसको ठंडे बक्से में डालकर इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करते। हमारे कई प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर पाकिस्तान गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, आप अगर देखो तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कहा था कि ही इज अ मैन ऑफ पीस। बहुत कोशिश करी गई हमारी तरफ से कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो। अल्टीमेटली जब देखा कि जो भी हम कर ले कुछ इंप्रूवमेंट होती ही नहीं है, पाकिस्तान की एक जो पॉलिसी है वो चेंज होती नहीं है, तब जाके अब हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑल टुगेदर मैं कहूंगा कि क्लियर पॉलिसी अपनाई है पाकिस्तान के अगेंस्ट कि पाकिस्तान से कोई आतंकवादी हमला भारत पे होता है तो सीधा उसके रिस्पॉन्स में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की जो भी स्टेटमेंट है, इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर है ये आज के समय शहबाज शरीफ की आलोचना कर रहे हैं कि इंडिया यूएस ने ट्रेड डील क्लिंच कर दी, वी नेवर टुक सीरियस एफर्ट्स। ये बात बोली जा रही है पाकिस्तान में कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील है वो कई गुना बेहतर है देन द ट्रेड डील दैट पाकिस्तान गॉट। ऑब्वियसली देखो, अब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग सैटिस्फाइड होकर बैठ जाएं अपनी ट्रेड डील के साथ विद द यूएस। हम पाकिस्तान के साथ खुद को कंपेयर नहीं करते इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। हमारे अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग टारगेट हैं। बट जो पाकिस्तान में आज के समय एंटी यूएस जो बातें बोली जा रही है इनके पार्लियामेंट में, हिस्ट्री को लेकर, इवन उससे पहले 1960s 70s का जो टाइम था उसको लेकर, उसके पीछे मेन फ्रस्ट्रेशन यही है कि यूएसए से जो एक्चुअल सपोर्ट पाकिस्तान चाहता था वो कभी इन द पास्ट भी इनको नहीं मिला, और आज भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड ही खड़ा है विद द यूएस सपोर्ट। और अब देखना वैसे ये होगा कि पाकिस्तान आने वाले 10 साल के लिए क्या पॉलिसी अपनाता है रिगार्डिंग यूएस, क्योंकि इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर भी आएगा। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हाल ही में न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाप्त हो चुकी है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। आपको बताना है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये किन दो देशों के बीच में थी। एक तो यूएसए था, दूसरा देश कौन सा था यहाँ पर, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, भारत, रशिया या फिर यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी ख्वाजा साहब तो भाई साफ ज़रा की जो चीज़ें कर रहे थे कि अब वो अपना पलड़ा झाड़ रहे थे कि जो पास्ट में जो गलतियां हुई थी अब हम उनसे अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि भाई पास्ट में हम जो है यूएस के कहने पे बड़ा जो है इस्तेमाल हुए, उन्होंने भाई बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किए। इसमें कोई दो राय नहीं भाई कि चलो जैसे भी वो कह रहे कि भाई यूएस ने इस्तेमाल किया, भाई हुए तो भाई अपनी मर्जी थे, वरना कोई जो है वो इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये भी सच्चाई है। और पाकिस्तान भाई साहब कहीं ना कहीं अपने आप को भी बचाने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह रशिया यूएसएसआर जो था वो अफगानिस्तान में घुस गया था, और उनका टारगेट सिर्फ अफगानिस्तान नहीं था, उनके आगे था। वो पाकिस्तान में भी घुस सकते थे और भी कुछ चीजें कर सकते थे। सही बात है भाई। जो एक मैंने ये रिपोर्ट्स बकायदा पढ़ी हैं न्यूज़ की, अगर उस टाइम पाकिस्तान यूएसएसआर और यूएसए अफगानिस्तान में इंटरवेयर या उस जंग में शामिल ना होता तो जो आज अफगानिस्तान की हालत थी उससे बदतर पाकिस्तान की होनी थी, क्योंकि उस टाइम हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहे थे। सही 100 चीजें चल रही। भाई ये मजबूरियां होती हैं, कोई शौक से नहीं जाता। भी तीसरे बंदे की जंग चल रही है तो हम अपने जाके हाथ वहां पे आग में डाल दें। अक्सर कहते हैं ना अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर, तो भाई वो इसीलिए ग्रेव यार्ड ही है कि भाई कि वो कोई जो भी आता था इधर
वो कोई इधर रुकने नहीं आता। पर भी आएगा, कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हाल ही में न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाप्त हो चुकी है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। आपको बताना है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये किन दो देशों के बीच में थी। एक तो यूएसए था, दूसरा देश कौन सा था यहाँ पर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, भारत, रशिया या फिर यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो भाई ये पहली बात नहीं, मतलब कि कई दफ़ा ऐसी स्टेटमेंट जो सामने खुलकर आई है। पहले ये है कि थोड़ा सा इनके जो वर्ड है ना वो चेंज हो जाते थे, लेकिन अब इन्होंने मतलब कि जो एक अपनी वर्डिंग है ना वो सही इस्तेमाल कर मतलब कि कर दिया है पार्लियामेंट में खड़े होकर के। जो हम यूज़ किए गए ना वो ऐसे ही है कि भाई जैसे टॉयलेट पेपर होता है इस तरह हमें एक यूज़ कर रहे हैं। और उसका एक मतलब कि मेंशन करें तो वो खुला है कि अमेरिका को बोल रहे हैं कि अमेरिका जो हमें है ना वो अभी एक टॉयलेट पेपर की तरह एक यूज कर रहा है। तो ये बहुत अपने आप में ना बड़ी स्टेटमेंट होती है। अब यार देखो ना तो इधर हुकूमत है ना इधर मतलब कि कोई सिस्टम है जो इसके पीछे मतलब कि एक तरह का एक प्रॉपर एक आंसर दे सके या मुल्कों के साथ चल जी गाइस। और ख्वाजा आसिफ की जो है वो हमें भी समझ नहीं आ रही जो है कि ये बयान मतलब ऐसे ऐसे दे देता है और इसको कोई भी कुछ नहीं कहता। कल बयान कुछ और था किसी चीज और को लेके, आज कुछ और है। मतलब खिलाफ ही है ना कि टिश्यू पेपर टॉयलेट पेपर की तरह जो है हमें यूज किया गया। फर्स्ट टिश्यू बोला, सेकंड फिर उसको चेंज किया, नहीं इससे भी बुरा। तो वही ना टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है। तो बात तो ये है ना कि ये क्यों नहीं बताते कि यूज क्यों हुए हम, हमें यूज नहीं होना चाहिए था ना। बात तो यही है, आज भी हम यूज हो रहे हैं, पहले भी हम यूज ही होते रहे हैं। तो यूज ना होने पे जो है वो यूज क्यों हुए इस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन यूज हुए इस पे बात करते हैं। ठीक है यूज हुए, अमेरिका ने यूज किया, अमेरिका की भाई पॉलिसी है, अपने मुल्क की का बेहतरी का देखता है, जहाँ पे फायदा होता है उस मुल्क को यूज करता है वो, और यूज करके फिर जो है वो छोड़ भी देता है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और वीडियो हमने देखा तो भाई प्रशांत धवन सर ने इसको पूरी डिटेल में समझाया कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में आया कैसे, और जब से इंडिपेंडेंट यानी कि भारत से अलग हुआ है तब से लेके अभी तक जो है ये किसी न किसी ग्रुप में बैठे रहे हैं, चाहे वो सोवियत संघ के ग्रुप में यानी रूस के, कभी मॉस्को जाते हैं, कभी वाशिंगटन जाते हैं, कभी ब्रिटेन जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, बीजिंग में बैठे रहते हैं। तो इनके पास मतलब कोई ना कोई आसरा होना चाहिए। ये किसी न किसी के खेमे में हमेशा बैठे रहे हैं, और उसका इनका जो गलती खैर पाकिस्तान में एक ये भी सच है कि इनको गलती का एहसास हर वक्त होता है कि मैंने कौन सा गलत है, लेकिन इनको अपना मुल्क चलाना होता है और अपना चूरन बेचना होता है इनके पब्लिक को। तो इसलिए जो है ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं, और इनको पता सब है। और एक सच ये भी बोला है कि सोवियत संघ जो अफगानिस्तान आया था तो उसमें उसने इन्वेड करने नहीं आया था, काबुल की तरफ से खुद उसे बुलाया गया था वहाँ पे। तो ये भी एक सच इन्होंने पार्लियामेंट में बोला है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान पे क्या होता है क्या नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में प्रशांत धवन सर ने भाई पूरी डिटेल में समझाया। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ऐसे ही टॉयलेट पेपर की तरह हमेशा यूज होते रहेगा, और या भारत का कहीं किसी देश से कोई डील होती है तो इनको दर्द ज्यादा होता है इसलिए ये आपे में अपना आपा खो देते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.